हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सर, सबसे बेस्ट बात यह है स्टूडेंट कि इसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है और वो किस टाइप के क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्टिंग्विश कौन सा पूछा जा सकता है, जस्टिफाई के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब हर एक चैप्टर का आपको सेपरेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आप लोग एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एसपी सब्जेक्ट का 12th बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर आपका है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आपको टर्म्स और कॉन्सेप्ट टाइप्स के क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ के रखना वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल क्या है ये आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके अंदर एक ही इस चैप्टर के अंदर डिस्टिंग्विश है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ से नहीं आपको स्टडी करना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के लिए आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के लिए, ये आपको स्टडी करना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया हूँ कि आपको स्टडी करना है। चैप्टर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ पे, चैप्टर 2 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम लोग, चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके अंदर आपको पढ़ना है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओन्ड कैपिटल क्या होता है, एडीआर और जीडीआर क्या होता है। यहाँ पर ये सब आपके कॉन्सेप्ट क्या कर लेना है, यहाँ पर स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ना है इस चैप्टर से, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको ये स्टडी कर लेना है। जस्टिफाई दी फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है शेयर होल्डर आर रियल ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। मतलब जो शेयर होल्डर है वो रियल के ओनर होते हैं, कंट्रोलर कंपनी के होते हैं, तो इसको आपको जस्टिफाई करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज द रिस्की कैपिटल है, आपको बताना है इक्विटी शेयर कैपिटल रिस्की कैपिटल है कैसे है। और आगे बॉन्ड होल्डर इज है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, जो बॉन्ड होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। यहाँ पर ब्रीफ और लॉन्ग आंसर की बात करें तो इसके अंदर इस चैप्टर से आपको पढ़ना है स्टूडेंट मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर क्या है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, एडीआर और जीडीआर। ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसमें से कंफर्म एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। इशॉस क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या है, राइट इशू क्या है, आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है। और यहाँ पर ये वापस से इसको आपको नहीं स्टडी करना है, सेकंड चैप्टर का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर इशॉस, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, राइट इशू, आईपीओ और एफपीओ क्या होता है आपको अच्छे से पढ़ लेना है। डिस्टिंग्विश से 3rd चैप्टर से कौन कौन से डिस्टिंग्विश आपको पढ़ने हैं। डिस्टिंग्विश में आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स क्या है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है द डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बोलता है डायरेक्टर रिफ्यूज कर सकता है शेयर को ट्रांसफर करने के लिए। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, एक्सप्लेन आईपीओ क्या होता है, एक्सप्लेन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रोसीजर क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स क्या है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स पढ़ लेना है, और राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स क्या होते हैं आपको स्टडी कर लेना है। चैप्टर 4 आपका है इशू ऑफ डिबेंचर।
जिसके अंदर टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के लिए आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, आपको स्टडी कर लेना है। यहाँ पर कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है, तो डिस्टिंग्विश नहीं पढ़ना आपको। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर कंपनी कैन इशू ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कंपनी सिर्फ कुछ टाइप्स के ही डिबेंचर इशू करती है, आपको इसके बारे में स्टडी कर लेना है। ब्रीफली एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करने के प्रोसीजर क्या है। एक्सप्लेन द डिबेंचर ट्रस्टीज क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करके बताना है। चैप्टर 5 के अंदर आपको पढ़ना है क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डिपॉजिट ट्रस्टीज क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर कोई डिस्टिंग्विश इस चैप्टर में है भी नहीं उससे। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको पढ़ना है कंपनी इशू डिपॉजिट मस्ट ओपन द डिपॉजिटरी रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट्स, तो आपको इसको जस्टिफाई करना है। ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एनी एट, आपको कोई बताना है। प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक क्या है, ये भी आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर डिविडेंड वारंट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, आपको पढ़ना है। डिस्टिंग्विश कुछ नहीं है, जस्टिफाई भी कोई यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यहाँ पे लेटर लिखने के लिए आपको आ सकता है इस चैप्टर से, तो लेटर कौन कौन से पढ़ने हैं। लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट आपको पढ़ लेना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड कितना पेमेंट करना है वो आपको पढ़ लेना है। इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है ये आपको स्टडी कर लेना है यहाँ पर। चैप्टर 7 है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर, ये भी आपका इससे रिलेटेड है, लेटर से रिलेटेड है। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ लेना है। कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है पढ़ लेना है। और डायरेक्टली यहाँ से लेटर आपको 3 लेटर पढ़ने इस चैप्टर से। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पढ़ना आपको, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स, ये 3 लेटर आपको यहाँ पर स्टडी कर लेना है। चैप्टर 8 में आपको करस्पॉन्डेंस विथ डिपोजिटर्स, करस्पॉन्डेंस विथ डिपोजिटर आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, रिन्यूअल डिपॉजिट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पे डिस्टिंग्विश तो कुछ है नहीं, यहाँ पे जस्टिफाई भी नहीं पढ़ना है। राइट द लेटर के अंदर आपको पढ़ना है थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स डिपॉजिट के लिए थैंक्स बोलना डिपॉजिटर को। रिन्यूअल फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे पढ़ना है डीमेटलाइजेशन क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपको पढ़ना डीमेटलाइजेशन और रीमेटलाइजेशन क्या होता है, दोनों के डिफरेंस पढ़ लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर डिपॉजिटरी प्रोवाइड इजी एंड क्विक ट्रांसफर ऑफ शेयर, डिपॉजिटरी क्या प्रोवाइड करता है, इजिली क्विक और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है इसके अंदर, तो ये आपको जस्टिफाई करना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, एक्सप्लेन द डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होता है एक्सप्लेन करना है। चैप्टर नंबर 10 है डिविडेंड वारंटी है, डिविडेंड और इंटरेस्ट है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट के टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स क्या होता है, डिविडेंड मैंडेट क्या होता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरेस्ट, इंटेरियम और फाइनल डिविडेंड के आपके डिस्टिंग्विश यहाँ पे पढ़ लेने हैं इस चैप्टर से। इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है, फाइनल डिविडेंड क्या होता है। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर आपको डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से पेमेंट करेंगे तो कैसे जस्टिफाई करोगे। इंटेरियम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व से नहीं पेमेंट कर सकते हैं। अनपेड डिविडेंड कैन बी यूज बाय द कंपनी, यूज कर सकती है। ये सब आपको पढ़ना है यहाँ पर। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है फीचर्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है, एक्सप्लेन द इंटेरियम डिविडेंड क्या होता है यहाँ पर। 11 चैप्टर जो है फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट के अंदर कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंस मार्केट एक्ट लिंक बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर के बीच में लिंक करने का काम करता है, ये आपको यहाँ पर स्टडी कर लेना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर आपको पढ़ लेना है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट क्या है, इसके डिफरेंस क्या होते हैं ये आपको पढ़ना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है और
इंपॉर्टेंस पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट में इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स क्या है, ये आपको स्टडी करना है। क्या क्या वापस से ब्रीफ एंड लॉन्ग आंसर के अंदर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या आपको पढ़ लेना है, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स मनी मार्केट में कौन कौन से हैं। चैप्टर 12 की बात करें तो इसके अंदर आपको पढ़ना ब्रोकर क्या होता है, जॉबर क्या होता है कॉन्सेप्ट के लिए, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स क्या होता है, ये सब आपको स्टडी कर लेना है। और डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर जॉबर और ब्रोकर के डिस्टिंग्विश आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पर जस्टिफाई करना है, स्टॉक एक्सचेंज वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, मतलब स्टॉक एक्सचेंज इसलिए काम करता है कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो ये आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है। ब्रीफ और लॉन्ग आंसर के अंदर जो आपको पढ़ना है वो फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंस टर्म्स रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज क्या क्या है, फंक्शन ऑफ सेबी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टूडेंट ये सब आपको पढ़ लेना है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो 9820827674 के अंदर।